हेलो गाइस, मैं हूं अंकुर कौशिक और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में। एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, रिवाइज में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, हालांकि सिंप्लीफाइड कर दिया काफ़ी हद तक, लेकिन फिर भी आप सब लोगों को थोड़ा पता होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स से पहले हमें थोड़ा सा देख लेते हैं, क्यों नहीं तो समझने में दिक्कत आएगी। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट से पहले हमने ऑरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा। ओरिजिन ऑफ अर्थ, इसमें 3 थ्योरीज थी, ठीक है। 3 थ्योरीज हमने समझ ली, बहुत सिंप्लीफाइड थ्योरी थी। उनको साइंटिफिक कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो उनके क्वेश्चंस जो थे उस टाइम पे, जो साइंटिस्ट, जो भी रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट कह लो, उन्होंने जो क्वेश्चंस रेज किए थे उनको वो आंसर नहीं कर पाई थी, तो उन थ्योरीज को रिसर्च किया। फिर आए मॉडर्न थ्योरीज। मॉडर्न थ्योरीज में हमने लोगों ने ये देखा कि मॉडर्न थ्योरी ये कहती है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन द ओरिजिन ऑफ अर्थ, रेदर वी शुड फोकस ऑन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। कि अगर हम यूनिवर्स के ओरिजिन पे फोकस करें तो हमें अर्थ का ओरिजिन अपने आप पता चल जाएगा। वही हुआ भी, अभी तक तो वही सही है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के पे फोकस किया, और उसके लिए जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी हमारी आई। बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि स्टार्टिंग में एक जो यूनिवर्स है वो एक टाइनी पार्टिकल था विद अन अनइमेजिनेबल मास या वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, वन अनइमेजिनेबल स्मॉल वॉल्यूम। मैंने यहाँ पे डॉट बनाया है क्योंकि मैं इससे छोटा बना नहीं सकता, लेकिन इसका वॉल्यूम इससे भी काफ़ी छोटा हो सकता है, फ्रैक्शंस ऑफ दिस टाइनी डॉट हो सकता है, ठीक है। और इनफाइनाइट डेंसिटी और इनफाइनाइट टेम्परेचर, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एक टाइम के बाद जब डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ती गई, वो और ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता गया मैटर, तो उसमें ब्लास्ट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन हुआ तो एक्सपेंशन हो गया, ये सारा मैटर निकल के बाहर भागने लगा, ठीक है। इसमें से क्या निकला एक्सप्लोजन के टाइम पे? इसमें से निकला गैसेज एंड डस्ट, नहीं, मैटर एंड एनर्जी, मैटर एंड एनर्जी निकला। और कुछ एनर्जी भी मैटर में कन्वर्ट हो गई थी, ये भी हमने पढ़ लिया। कैसे हुआ था वो हमें पढ़ना नहीं है, ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो ये मैटर और एनर्जी जब निकला, तो ये मैटर कहीं कहीं पे, इसमें क्या था, इसमें ग्रेविटेशनल डिफरेंसेस थे, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का हमें पता चल गया। अब हम ओरिजिन ऑफ गैलेक्सी पे आते हैं। उसके लिए हमें क्या पढ़ा था कि उसमें ये जो मैटर निकला था, इसमें डेंसिटी जो थी इसकी डिफरेंस अलग अलग जगह पर अलग अलग थी। तो डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी डिफरेंट हो गई, जिस वजह से अलग अलग लम्प्स बन गए मैटर के, मेनली गैसेस और डस्ट के, ठीक है। उन लम्प्स को हमने कहा, लम्प्स या क्लम्प्स कह लो, उनको हमने कहा गैलेक्सीज। उन गैलेक्सीज के अंदर भी फिर दोबारा और लम्प्स बने, फिर दोबारा ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वजह से फिर दोबारा से और लम्प्स बने, उनको हमने कहा स्टार्स। स्टार्स यहां तक तो समझ आ गया, हमने लास्ट क्लास में समझा दिया था। अब स्टार्स से प्लेनेट कैसे बने, ये थोड़ा समझने वाली बात है। यहां तक तो फिर भी है कि ग्रेविटी का ही रोल था, रोल आगे भी ग्रेविटी का ही है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैनर में। कैसे, मैं बताता हूं। फॉलोइंग आर कंसिडर्ड टू बी द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स, ठीक है। ये 3 स्टेजेस है जो कि जिनसे कि डेवलपमेंट ऑफ प्लैनेट्स के बारे में हमें पता चलता है। क्या है पहली स्टेज? द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैसेस विद इन नेबुला। ये पता चल गया, नेबुला थी, गैलेक्सी थी, ठीक है। नेबुला मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस, उसके अंदर एक लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस था, उसको हमने स्टार बोला स्टार्टिंग में। अभी स्टार फॉर्मेशन पे ही है, ठीक है। अब इस स्टार में भी द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प, इन लम्प्स में एक स्टार हमने बनाया, बाकी तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों स्टार हैं, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोर टू द गैस क्लाउड। इन लम्प्स के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या हुआ, कोर बनने लगी क्लाउड की, जो मैटर है उससे एक कोर बन गई यहां पे बीच में, एंड अ रोटेटिंग ह्यूज डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द डिस्क। और ये तो कोर बन गई। इस कोर के चारों तरफ जो मैटर था वो क्या था, गैस और डस्ट। वो क्या बन गया, एक रोटेटिंग ह्यूज डिस्क ऑफ क्लाउड बन गया। नेबुलर हाइपोथेसिस में हमने पढ़ा था ना, कुछ कुछ वैसा ही है, ठीक है। पर इसका तरीका अलग है। उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस तो बताया था, लेकिन उन चीजों के रीजन नहीं बताए थे। इन्होंने बताया यहां पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब हम ये सब चीजें जब, अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी तो बहुत जरूरी है यूपीएससी के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी के बिना आपका प्रीलिम्स क्वेश्चन नहीं पता, ध्यान रखिएगा। कुछ भी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से नहीं की है तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाएंगे। मेंस तो छोड़ ही दीजिए। और मेंस के लिए भी एनसीईआरटी कंटेंट जो देंगे आपको, कंसेप्ट जो देंगे, अप्रोच जो देंगे, क्योंकि यूपीएससी में आंसर राइटिंग लिखना बहुत बड़ी आर्ट है, और उस आर्ट को समझने में एनसीईआरटी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। क्योंकि ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, एनसीईआरटी एक गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट भी बनाती है एनसीईआरटी, नेशनल, ठीक है।
तो एनसीईआरटी ने जो लिखा है वो ही गवर्नमेंट की अप्रोच है। तो आपको एग्जाम में कुछ और नहीं लिखना है, आपको एग्जाम में गवर्नमेंट की अप्रोच लिखनी है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप आंसर लिखते हैं मेंस में, तो जो सॉरी, तो जो एग्जामिनर जब उसको चेक करता है, वो एक ग्रेजुएशन जिसने एक स्टूडेंट जिसने की ग्रेजुएशन की हुई है और एक एग्जाम देने आया हुआ है, वो आपको एक ऐसा स्टूडेंट नहीं समझ रहा है जिसने ग्रेजुएशन की हुई है, नहीं, वो आपको एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह देख रहा है और उसने वो ये सोच के चल रहा है कि ये पेपर जो लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने लिखा है कि ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अप्रोच है कि नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट से सिंक करे, जो गवर्नमेंट की अप्रोच है। तो इसीलिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ये आपको समझने में एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, और इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद में कुछ कीजिए। तो ये हमारी पहली स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। पहली स्टेज में कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इस लोकलाइज लंप जो था गैलेक्सी के अंदर, गैलेक्सी जो नेबुला बना है उसके अंदर लोकलाइज लंप था, जिसको स्टार बोला, जो कि आगे जाके स्टार बनने वाला है। उसमें एक कोर बन गई, वो कोर तो स्टार बन गया। अभी स्टार की भी कोर बनेगी, सन की भी कोर आपको पता हो तो पता होगा, जहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है, ठीक है जहां पे कि मेजरली गैसेस कंसंट्रेटेड है। तो ये कोर बन गई, उस कोर के चारों तरफ एक ह्यूज रोटेटिंग डिस्क बन गई ऑफ गैसेस एंड डस्ट। अब ये क्या होगा, ये फिर दोबारा इसमें यही सब दोबारा चलेगा। क्यों? क्योंकि अब ये ठंडा होने वाला है और ज्यादा। अभी तक तो ठंडा हो ही रहा था, लेकिन अब और ठंडा होगा, तो फिर अब ये डिस्क भी जो है ये भी कंडेंस होने लगेगी। तो ये हम सेकंड स्टेज में भी पढ़ते हैं थोड़ी देर में। तो फर्स्ट स्टेज हमने पढ़ ली है। फर्स्ट स्टेज में कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ इतना हुआ था कि जो लंप ऑफ गैस है विद इन नेबुला, जो नेबुला गैलेक्सी बनने वाली है उसके अंदर लंप ऑफ गैस है, गैस एंड डस्ट, उसके अंदर कोर बन गई थी जो कि आगे जाके स्टार बनेगा। और इस कोर के चारों तरफ एक ह्यूज डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट जो था वो रोटेट कर रहा था, घूम रहा था। ये हमने प्लैनेटेसिमल नेबुलर हाइपोथेसिस में भी पढ़ा था अच्छे से, ठीक है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। चीजें वही सब पढ़ी जा रही हैं जो पहले हमने पढ़ रखी है, लेकिन उनका अब क्या है कि उनको साइंटिफिक लॉजिक दिया जा रहा है कि क्यों कैसे क्या हुआ था, ठीक है। तो वो लॉजिक अभी पढ़ रहे हैं। तो सेकंड स्टेज पे आते हैं। फर्स्ट स्टेज हो गई है, द गैस क्लाउड स्टार्ट्स गेटिंग कंडेंस्ड। अब वो जो गैस क्लाउड था, ये गैस क्लाउड ही तो है, कोर है और ये गैस क्लाउड है। कंडेंस्ड एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। कि जो गैस क्लाउड है कोर के चारों तरफ, ये ठंडा होने लगा, सभी ठंडा हो रहा है, सब कुछ ही ठंडा हो रहा है। अर्थ भी आज तक ठंडा हो रही है। मैं आपको बताऊं अर्थ के ऊपर का टेम्परेचर कितना है। एवरेज टेम्परेचर जो हमारे अर्थ का है वो 15 डिग्री है, अभी 16 पॉइंट कुछ हो गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। लेकिन अर्थ की कोर का टेम्परेचर जो 6000 डिग्री है, 6000 डिग्री सेल्सियस, जो कि सन के सरफेस का टेम्परेचर है। समझ रहे हैं ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये सब टेम्परेचर सेम ही था ना, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इसके मास ज्यादा, यहाँ पे इकट्ठा हो तो यहाँ पे ज्यादा है। इनका धीरे धीरे जल्दी ठंडा होगा, ये लेट ठंडा हो रहा है, अभी तक ठंडा नहीं हुआ सूरज, ठीक है। चलिए वो बात की बात है, वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल जो है अभी क्या है, स्टार है, स्टार के अंदर एक कोर बन गई, स्टार नहीं लंप ऑफ गैस है, जिसमें कि कोर जो स्टार बनने वाली है, और इसके आसपास जो रोटेटिंग डिस्क है वो ठंडी हो रही है और डेवलप्स इनटू स्मॉल राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। ये छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में डेवलप हो गई है, ठीक है। इसके चारों तरफ छोटे 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 बनाते हैं इसको जरा, इस तरीके से छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट डेवलप हो गए हैं। ये छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो डेवलप हो गए हैं, ये ठीक है। अब क्या हुआ, राउंडेड डेवलप हो गए, राउंडेड ऑब्जेक्ट्स तो डेवलप हो गए। दीज राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बाय द प्रोसेस ऑफ कोहेसन। कोहेसन का मतलब दो अलग जो डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से जो जुड़ाव हो जाता है उसको कोहेसन बोलते हैं, ठीक है। डेवलप इनटू प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल होता है प्लैनेट जैसी ही बॉडी लेकिन छोटी, प्लैनेट नहीं बना अभी, छोटी बॉडीज है। तो ये राउंडेड ऑब्जेक्ट्स जो है वो कोहेसन के प्रोसेस से वो प्लैनेटेसिमल्स में डेवलप हो गए। अब क्या हुआ, पहले अगर हजारों ये छोटे छोटे राउंडेड ऑब्जेक्ट्स थे, तो कोहेसन की वजह से एक जगह से जुड़ के और कुछ 100 मान लीजिए, 100 200 1000 बच गए, ठीक है। पहले लाखों करोड़ थे, अब 100 200 1000 कम बच गए पहले से। अब क्या हुआ, अब इन प्लैनेटेसिमल्स में भी लार्जर बॉडी स्टार्टेड फॉर्मिंग बाय प्लैनेटेसिमल एंड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर। इन प्लैनेटेसिमल में भी क्या हुआ, कोलिजन की वजह से लार्जर बॉडी बनने लगी, ये एक दूसरे से टकराने लगे और टकरा के फिर वहीं जुड़ गए, क्योंकि अभी तो मैटर गर्म भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, तो वो वहीं पे टकरा के जुड़ गए। ये अब ये जुड़ के बगैर और जरा लार्जर बॉडी बनने लगी। ऐसे ही प्रोसेस चलता रहा, तब तक चलता जब तक कि हमारे 8 प्लैनेट नहीं बन गए। और
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कॉजेज द मटेरियल टू स्टिक टुगेदर, जुड़ते कोलिजन की वजह से टकरा के जुड़ गए, लेकिन ग्रेविटी थी तो ग्रेविटेशन की वजह से वो जो मटेरियल जो था वो अलग नहीं हुआ, एक दूसरे स्टिक कर गया, साथ में ही रह गया। ठीक है, उसके बाद अब एक बात पढ़ लेते हैं प्लैनेटेसिमल्स क्या होते हैं। प्लैनेटेसिमल्स आर द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर बॉडीज। प्लैनेटेसिमल जो है लार्ज, बहुत सारी स्मॉलर बॉडीज को हम प्लैनेटेसिमल बोलते हैं। प्लैनेट जैसे ही होते हैं पर छोटे होते हैं, प्लैनेट नहीं बड़े, छोटे छोटे प्लैनेट, स्ट्रक्चर प्लैनेट जैसा होता है क्योंकि मटेरियल तो वही है लेकिन वो छोटे होते हैं प्लैनेट से। चलिए थर्ड स्टेज पर, सेकंड स्टेज क्लियर हो गई। एक बार दोबारा बता देता हूँ, गैसियस क्लाउड था वो ठंडा हुआ तो इसके चारों तरफ राउंडेड ऑब्जेक्ट्स बन गए, वो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स फिर छोटे छोटे प्लैनेट वो राउंडेड ऑब्जेक्ट्स में से कुछ एक जगह इकट्ठा होकर के छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स में डेवलप हुए। वो प्लैनेटेसिमल्स फिर कोलिजन की वजह से एक दूसरे से जुड़े और उसके बाद ग्रेविटी की वजह से वो एक साथ ही रहे, अलग जुड़ने के बाद वो उसके बाद स्टिक कर गए, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थी। और अब वो प्लैनेटेसिमल जो वो लार्जर प्लैनेट बनने वाले हैं। कैसे? बाय द फॉर्मेशन ऑफ एक्रीशन। कैसे? द लार्जर नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स। अब ये स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स जो थे एक्रीट, एक्रीट का मतलब एक के ऊपर एक इकट्ठा हो जाना, एक 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 प्लैनेटेसिमल है, उसके बाद दूसरा, उसके बाद फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, हजार हजार, दो चार हजार, दो चार करोड़, इस तरीके से जमा होकर के पूरा एक प्लैनेट बना लिया। प्लैनेटेसिमल्स एक्रीट टू फॉर्म ए फ्यूअर लार्जर ऑफ बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट। और ये तब तक होते रहे जब तक कि हमारे 8 प्लैनेट नहीं बन गए। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स था। इसमें अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, दोबारा समझा दिया जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस क्लास को पढ़िएगा जरूर, कर जाएगा, रिवाइज जरूर कीजिएगा। एनसीईआरटी पढ़िएगा, वैसे तो मैंने सब कुछ लिख दिया एनसीईआरटी में, जो भी आगे भी लिखता रहूँगा। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी यूनिवर्स के बारे में, यूनिवर्स रिलेटेड फैक्ट्स, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में सन है, प्लैनेट्स हैं, मून है, हमारा मून है, बाकी सभी प्लैनेट्स के जो क्या बोलते हैं सैटेलाइट्स हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, कौन किससे कितनी दूरी पर है, क्या है, जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर बाद में ये सब चीज़ें डिटेल में तो पढ़नी है हमें ये इसके लिए। तो आज ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।